बाकी ये हमारा पूरा क्या है, हैंडल। और इसमें देखो पाई गेज मैंने बताया था कि इसमें 8 सिस्टमेटिक लाइन है। लाइनिंग कितने हैं, 8। और इसमें देखोगे लेंथ कितना है, 29 mm, और डायमीटर इसका 28। लेंथ आउटर टू आउटर, डायमीटर इनर टू इनर, ठीक है। बाहर से बाहर हमारा लेंथ और अंदर से अंदर हमारा डायमीटर, ठीक है। और जब हम टेस्ट करेंगे ऐसा हम रखेंगे, तो ये हमारा मटेरियल में क्या इधर डिफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर डिफेक्ट हमारा दिख रहा है। तो जब टेस्ट करेंगे तो ये डिफेक्ट हमारा ऊपर आके लाइनिंग शो करेगी, तो मतलब हमारा मशीन सही है, राइट। तो ये रख दिया। उसके बाद ये एसटीएम ब्लॉक, एसटीएम ब्लॉक की हमारा एसटीएम ब्लॉक इसका हमारा लेंथ 151 mm और इसका थिकनेस 10 mm। और इसमें होल देखोगे तो ये होल है 1 2 3 4 5 6 7 होल है। और 1 2 3 4 5 6 7 होल है, ठीक है। आईएसओ के अकॉर्डिंग, आईएसएनटी के अकॉर्डिंग 6 होल, बाकी आईएसओ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, ये देखोगे इसका थिकनेस 10 mm है। तो ये देखो ये डिफेक्ट देखोगे ऊपर से अगर देख रहे हैं तो ये 10 mm से नीचे के ऊपर है, मतलब हम आपको बताएं एमपीटी से हम 6.25 mm का डिफेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन ये देखोगे तो 6.25 mm से नीचे में है, ये भी नीचे में है, ये भी नीचे में है, लेकिन ये 2-3 जो है ये ऊपर है। तो ये डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये वाला कर पाएंगे नहीं करेंगे। तो वही अगर फिर उल्टा कर देंगे तो ये करेंगे, ये वाला हो पाएगा नहीं, मतलब 3 लाइनिंग दिखाई देना चाहिए तभी हमारा सही, ठीक है। तो हम ये उसके बाद इस मशीन को इसमें हमको लाइनिंग दिखनी चाहिए और इस पे भी लाइनिंग दिखनी चाहिए। और ये हमारा योग मशीन है। योग मशीन को हमने क्या किया, किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये हमारा मशीन में यहाँ पर देखोगे एसी और डीसी 2 है। तो आपको डीसी एसी जो उसको दे रहा है, जो आपको बताया कि हम मटेरियल को ये सब सरफेस में डिफेक्ट है, ये भी सब सरफेस में डिफेक्ट है। सरफेस ये है, सरफेस इसको बोलेंगे। आइए हमारा जो डिफेक्ट है सब सरफेस। तो अभी हम क्या देंगे इसमें, तो डीसी। तो हमारा ये डीसी करंट हो गया, ये मशीन बंद हो गई। यहाँ पे हम एसी करंट देंगे, हम क्या किए डीसी करंट दे दिए। और ये हमारा 2 लैग है। लैग में हमारा क्या, ये योग मशीन है, रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग मशीन, ठीक है। और इसको हम लोग मटेरियल को 45 to 90 डिग्री एंगल से हम लोग रखते हैं। और इसके पैरेलल में कोई भी डिफेक्ट आएगा उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम जो भी एमपीटी का प्रोसेस है उसको फॉलो करें। पहले दूसरे क्लीन कपड़ा दो, कपड़ा दो। हम क्या करते हैं, क्लीन को चेक साफ करते हैं, साफ करो। ऐसा तो करके खींचा जाता है, साफ करने का मतलब ये कपड़ा ही पूरा करता है सर। ये वाला सर चलो साफ कर लिया, ठीक है। देन अब इसमें क्या करेंगे, स्माइल कंट्रास्ट। स्माइल कंट्रास्ट ये हमारे पास क्या चीज, हम क्या कर रहे हैं, इस पे टेस्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, स्माइल कंट्रास्ट अप्लाई करेंगे। ये हमारा स्माइल कंट्रास्ट है, पीएमसी कंपनी के ये भी है। स्माइल कंट्रास्ट सबसे कमी करना है, इसको वही सेम तरीका 25 से 30 सेंटीमीटर हैंड एंगल 45 डिग्री के एंगल से इसको अप्लाई क्या करेंगे, मटेरियल पे अप्लाई किया। उसके बाद हमको क्या करना है, मैग्नेटाइजेशन करना है, ठीक है। स्माइल कंट्रास्ट को अप्लाई करते हैं ताकि विजिबिलिटी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आराम से मटेरियल पर रख दिए, एंगल पर रखे, ठीक है। और यहाँ हमने डीसी करंट दे दिया, एक्सटर्नल सोर्स दे दिया। और यहाँ हमारा ऑन ऑफ का, यहाँ पे देखोगे 2 ऑन 2 ऑफ, ऑन ऑफ का यहाँ से हमारा बटन है। तो हम इसको क्या किए, यहाँ से पकड़ेंगे और ये बटन दाब रहा है तो मुझे महसूस है कि मैग्नेटाइज हो रहा है। और फेरस पार्टिकल दो, हाँ तो ये फेरस पार्टिकल है, नहीं ये हमारा ड्राई फेरस पार्टिकल है, पाउडर फॉर्म है। यहाँ से दाबोगे तो निकलेगा, निकल रहता है। और ये हमारा लिक्विड है, 2 लिक्विड मिक्स करो इसको, वो लगा कर हिलाओ। अरे दबाना नहीं, मत मार लेना, उसको खोलो। मैग्नेटाइज हो रहा है,
दे दो। हाँ ये हटा लो फर्स्ट पार्टी को, दूसरा दो भाई। बस ये दिख रहा है, लाइनिंग दिख रहा है, दिख रहा है। कितने लाइनिंग दिख रहा है? आठों दिख रहा है, आठों दिख रहा है। हाँ ये अभी बताया था, इसके पैरेलल में अगर कोई लाइन रहेगा ना तो उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बताया था ये जो लाइन है इसका पैरेलल में आ रहा है, देखो ये पैरेलल में लाइन आ रहा है, नहीं भी आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर तो हम लाइन को उठा देंगे और यहाँ पे रखेंगे, लाइन को उठा के अब इधर से हम मैग्नेटाइज करेंगे। तो देखो वो वाला लाइनिंग जो नहीं दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे, दिखाई दे रहा है एकदम आठ एकदम विजुअली दिखाई दे रहा है। अब विजुअली दिखाई दे रहा है तो अब उसका क्या करना है? मटेरियल को हम क्या किए, साफ किए, इसमें कंट्रास्ट अप्लाई किए, मैग्नेटाइज किए, फिर पार्टिकल अप्लाई किए, तो ये क्या मिला हमको? डिफेक्ट मिला। अब इसको क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब इसका रिपोर्ट बनाएंगे, लिखेंगे कि यहाँ 8 लाइनिंग है, लाइनिंग लिख लेंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे? डीमैग्नेटाइज मतलब ऐसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं ना, तो ऐसे करेंगे डीमैग्नेटाइज, या हम डीसी से मैग्नेटाइज करेंगे। अब क्या करेंगे? एसी करेंगे, हम मशीन को ऑन करेंगे और मशीन के पास लेकर जा रहा हूँ, मुझे मशीन को रह गया, बज रहा है थोड़ा थोड़ा, बस उठा लिया, डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल टेस्ट हो गया। उसके बाद इस पे करना है तो इस पे उससे उसी प्रोसेस को करेंगे। ये वेट लिफ्टिंग जो बताया था एसी डीसी, तो देखो हम एसी करंट दिया, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, ये वेट लिफ्टिंग हो रहा है, वजन उठा रहा है, कितना उठा है? एसी दिया हो तो एसी का पेनिट्रेशन कम का होगा, कम होता है। एसी में तो देखो ये शक्तिशाली है, इससे पता ही नहीं चलेगा। ये उठाएगा ना बड़ा। ऐसे उठाएगा। ये कौन सा मटेरियल है? कौन सा मटेरियल है? इस चीज पे ये काम करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता है। क्लीनर मार्केट का कोई भी साल को है। वजन ज्यादा है, एक तो वाइब्रेट कर रहा है ना ज्यादा। 4 किलो नहीं है, 1 किलो है। देसी किलो उठा लेगा, देसी किलो समझेगा इसको। चलो आज भी नहीं करना। चलो रोको, अब इस पे करो और इस पे करो, जो बैठे हैं उसको निकालो नहीं। केबल नहीं फाड़ देना है, केबल के संभाल नहीं तो हाथे में मैग्नेट आ जाएगा। इस पे टेस्ट करो।